Good morning, my dear students. Welcome to online classes. This is our essay subject. We are going to discuss about lesson number 2, how I care for my surroundings. इससे पहले मैं आपको इसका एक पेज करवा चुकी हूँ डिस्कस. आज हम इसका नेक्स्ट पेज डिस्कस करेंगे. तो लेट्स सी. इससे पहले हम इसका क्लीनिनेस एट होम कर चुके हैं. अब हम करेंगे क्लीनिनेस एट स्कूल. क्लीनिनेस एट स्कूल का मतलब है, क्लीनलीनेस का मतलब होता है स्वच्छता. स्वच्छता कहाँ? स्कूल में. स्कूल मीन्स विद्यालय. स्टार्ट. स्कूल इज़ आवर सेकेंड होम. ओके. एज वी स्पेंड एट लीस्ट 6 hours इन स्कूल एवरी डे. इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्कूल है, विद्यालय जो है, वो हमारा दूसरा घर है. ओके. दूसरा क्या है? हमारा होम है, घर है. एज वी स्पेंड एट लीस्ट, जब हम कितने आवर्स वहाँ स्पेंड करते हैं. स्पेंड मतलब होता है बिताना. यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग साथ में लिखे हुए हैं, आप यहाँ से लर्न करेंगे एंड राइट करेंगे. एटलीस्ट 6 hours इन स्कूल एवरीडे. हम हर रोज़ अपने दिन का 24 घंटों में से 6 घंटे हम कहाँ बिताते हैं? हमारे स्कूल में बिताते हैं. ठीक है. तो स्कूल क्या हुआ? हमारा दूसरा घर हुआ. दस इट इज़ नेसेसरी टू कीप द स्कूल एंड क्लासरूम स्पिक एंड स्पैन लाइक आवर होम. जैसे हम अपने घर को चकाचक बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, उसी तरह ये भी ज़रूरी है. नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी. ज़रूरी है टू कीप द स्कूल, कि हम स्कूल को भी वैसे ही रखें और क्लासरूम को भी वैसे ही रखें जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है, वी शुड थ्रो गार्बेज एंड वेस्ट पेपर्स इन द डस्टबिन. आपने देखा होगा बेटा, आपके हर एक क्लास में, कॉरिडोर्स में डस्टबिन रखे रहते हैं. ठीक है. लेकिन कई बार फिर भी आप लोग क्या करते हैं कि जो डस्ट होता है या वेस्ट होता है, आपका गार्बेज होता है, वो आप कहाँ डाल देते हैं? इधर उधर थ्रो कर देते हैं. लेकिन कहाँ डालना चाहिए? वो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए. आप लोग बहुत अच्छे भी हो, कुछ बच्चे डस्टबिन में भी डाल देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इधर उधर गिर भी जाता है. तो हमें कहाँ डालना चाहिए? जैसे हम अपने घर में एक एक डस्टबिन रखते हैं, वहाँ डस्टबिन में डालते हैं सारा कचरा. इसी तरीके से हमें वी शुड थ्रो गार्बेज, हमें कहाँ डालना चाहिए सारा गार्बेज? थ्रो मीन्स फेंकना, गार्बेज मीन्स कचरा. कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? और वेस्ट पेपर, जो हमारे ज़रूरत के कागज़ नहीं है, वो कहाँ फेंकने चाहिए? कूड़ेदान में, डस्टबिन. ओके. नेक्स्ट इज़, जैसे ये लड़की देखो यहाँ पे डस्टबिन में डाल रही है ना. वी शुड नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर. हमें फ्लोर पर, फ्लोर मीन्स फर्श, फ्लोर मीन्स फर्श, हमें फर्श पर भी नहीं थूकना चाहिए. वी शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स. वॉल्स मीन्स होती हैं दीवारें. तो हमें राइट मीन्स लिखना. हमें कहाँ नहीं लिखना चाहिए? वॉल्स पर भी बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए, दीवार पर नहीं लिखना चाहिए. इससे हमारी जो क्लासरूम है, हमारा स्कूल है, वो गंदा हो जाएगा. जैसे ये लड़का देखो लिख रहा है ना, ये गलत हैबिट, रॉन्ग हैबिट है ये इसकी. वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स फ्रॉम स्कूल गार्डन. अब हमारे स्कूल में गार्डन होता है, ठीक है, वहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं. अब आप वहाँ से फ्लावर, अगर अच्छे बच्चे हैं तो आप वहाँ से फ्लावर को नहीं तोड़ेंगे. ठीक है. तो ये हमारी एक हैबिट होती है कि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल से या जहाँ गार्डन लगा होता है उसमें हम बेफिजूल फूल तोड़ लेते हैं. तो हमें बेफिजूल भी नहीं तोड़ने चाहिए. वी शुड नॉट, प्लक मीन्स होता है तोड़ना. वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स फ्रॉम स्कूल गार्डन. हमें स्कूल के जो बाग है फूलों का, उससे हमें क्या नहीं तोड़ना चाहिए? फूल बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए. क्योंकि अगर आप फूल तोड़ेंगे तो आपके फूल क्यों लगाए जाते हैं? आपके स्कूल की शोभा के लिए, ठीक है, फ्रेशनेस के लिए. और अगर आप उसे तोड़ लेंगे तो फिर आपकी स्कूल की शोभा रहेगी? नहीं रहेगी. तो इसलिए आपने क्या करना है? स्कूल की शोभा को मेंटेन करके रखना है. और उसके लिए क्या करना है? स्कूल की हेल्प करनी है नीट एंड क्लीन रखने में. और फूलों को भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि उनमें भी हमारी तरह जान होती है. वी शुड कीप आवर ब्लैक बोर्ड और चॉक बोर्ड क्लीन. ओके. हमें अपना ब्लैक बोर्ड मीन्स आपको पता ही है, ग्रीन बोर्ड होता है हमारा, ब्लैक बोर्ड होता है जो श्यामपट बोलते हैं इसको हिंदी में, उसे हमें साफ़ रखना चाहिए. देखो जैसे ये आप ये रख रहा है, ठीक है. जैसे आपकी मैम करती है ना, आपको ब्लैक बोर्ड गंदा हो जाता है, फिर मैम उसको साफ़ करती है ना. वी शुड नॉट थ्रो चॉक्स ऑन ईच अदर इन द क्लास. अब जैसे ये देखिए, ये लड़का है, ये दोनों क्लासमेट्स हैं, टीचर क्लास में नहीं है, ये एक दूसरे पे चौक फेंक रहे हैं. ये क्या है? बैड हैबिट है.
ठीक है। तो वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फेंकना चाहिए, क्या नहीं फेंकना चाहिए, चॉक्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर, क्लास में एक दूसरे पर हमें चौक को भी नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ओके, और ये एक गुड हैबिट भी नहीं है। अब यहाँ ये फैक्ट फाइल में, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, जो शरीर है, मानव का शरीर है, उसका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल, सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट है तो उसमें 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, अगर हमारे बॉडी में टेम्परेचर, हमें अगर बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है तो हम किससे चेक करते हैं, थर्मोमीटर से ही चेक करते हैं। ओके, आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक चीज़ देता है वो मुंह में लगाने के लिए, जीभ में लगा, जीभ के नीचे या फिर आर्मपिट में, तो वो होते हैं आपके थर्मोमीटर। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं, जिससे जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो मैंने वर्ड मीनिंग मार्क कर रखे हैं ये आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे बिल्कुल सुंदर अक्षरों में। ओके, टिल देन बाय।